गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने इंटरमीडिएट के लेसन फोर्थ द रैट ट्रैप पर चर्चा की थी। फर्स्ट वीडियो लेकर के आए थे। लेसन लंबा है इसलिए इसको दो भागों में प्रस्तुत करने का फैसला किया। आइए 2 मिनट में हम रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में। उसके बाद आज का हम सेकंड पार्ट आपके सामने रखेंगे। आपने देखा था एक आदमी जो चूहेदानियाँ विभिन्न प्रकार के बना करके घूम घूम कर उन्हें बेचा करता था, और एक शाम वो सड़क के किनारे से जब जा रहा था तो उसे एक क्राफ्टर का मकान दिखाई पड़ा था। क्राफ्टर के घर पर उसने शरण मांगी, रात भर वहाँ रहा, भोजन किया, और सुबह आपने देखा था उसके 30 क्रोनोर किस तरह से चुरा करके चला गया था। क्योंकि उसको भय था कि कहीं हाईवे पर आकर के पकड़ ना ले क्रोनोर मुझे, इसलिए वो जंगल के रास्ते में चला गया और जंगल के रास्ते में जाकर भटक गया। उसी जंगल में रामसे नामक एक आयरन मिल थी जहां पर वो शेल्टर लेने के लिए शाम को पहुंचा था। जब सो रहा था तो उस मिल का मालिक फैक्ट्री पर विजिट करने के लिए आया था। वो सुबह शाम रोज विजिट करने आता था क्योंकि वो चाहता था कि बाजार में उसका भेजा हुआ माल सर्वोत्तम हो, तो गुणवत्ता को देखने के लिए रोज सुबह शाम भ्रमण करने के लिए आया करता था। आज जब आया तो उसने देखा कि पेडलर भट्टी के निकट लेटा हुआ था। उसके कपड़े गीले थे, भट्टी में हीट थी जिसके कारण भाप उसके शरीर से उड़ रही थी। निकट जाकर के जब उसको उस धुंधले प्रकाश में देखा भट्टी के, तो उसे लगा कि शायद वह एक उसका रेजिमेंट का साथी कैप्टन है। उसने कैप्टन से कहा कि चलो घर पर आराम करो, ये तुम्हारे साथ क्या हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ। अगर तुम त्यागपत्र न देते तो शायद ऐसा ना होता। और अब आगे का भाग देखिए आज का। नो I could not think of it, he said, looking quite alarmed. नहीं, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। Looking quite alarmed, उसने बिल्कुल चौकन्ना अपने आप को दिखाते हुए कहा। He thought of the 30 क्रोनोर, उसने अपने 30 क्रोनोर के बारे में सोचा। क्रोनोर एक मुद्रा है वहां की। To go up to the manure house would be like throwing himself voluntarily into a lion's den. मैन्योर जमींदार के घर जाना would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. और जमींदार के घर जाना अपने आप को स्वेच्छापूर्वक लायन की मांद के सामने ले जाना है, शेर की गुफा के सामने जाना जैसा है। उसने सोचा। He only wanted to chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. He only wanted to chance to sleep here. वो केवल यहाँ सोना चाहता था और जैसे भी संभव था चुपके से खिसकना चाहता था। The iron master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. आयरन मास्टर ने सोचा, लौह व्यापारी ने सोचा, that he felt embarrassed because of his miserable clothing. अपनी दयनीय कपड़ों के कारण यह व्यक्ति जाना नहीं चाहता है। खराब कपड़ों के कारण कुछ शर्मिंदगी महसूस करता है। प्लीज do not think that I have such a fine home that you cannot show himself there, he said. उसने कहा, कृपया ऐसा मत सोचिए कि मेरा घर इतना सुंदर है कि आप वहां नहीं जा सकते।
एलिजाबेथ इज डेड एज यू मे ऑलरेडी हैव हियर्ड। एलिजाबेथ की मृत्यु हो चुकी है, जैसा कि आपने पहले ही सुना होगा। माई बॉयज आर अब्रॉड, मेरे बच्चे विदेश में रहते हैं। एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, और मेरे घर में सिवाय मेरी बड़ी पुत्री और मेरे सिवा कोई नहीं रहता है। वी वेर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। ये तो बहुत ही खराब बात थी कि क्रिसमस में हमारे पास कोई साथी नहीं था। नाउ कम अलोंग, आओ मेरे साथ, विथ मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर लिटिल फास्टर। मेरे साथ आओ और मेरी मदद करो, जो क्रिसमस का भोजन बना है उसको थोड़ा जल्दी समाप्त करने में मेरी मदद करो। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो। लेकिन अजनबी ने कहा नहीं नहीं, और पुनः उसने नहीं कहा, बार बार उसने नहीं कहा। एंड द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन, और आयरन मास्टर को लगा कि शायद उसे त्याग देना चाहिए। बार बार आग्रह करने के बाद भी नहीं स्वीकार करता है तो उसे अपनी हार मान लेनी चाहिए। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टिल रिफर टू स्टे विथ यू टुनाइट। इट्स अ स्टॉर्म, ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ। ऐसा लगता है मानो कैप्टन वॉन स्टेल ने अपने साथ आज ठहरना नहीं पसंद करता। स्वेतन स्त्रोम एक उपनाम है उसका। ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, उसने मास्टर ब्लैक स्मिथ से कहा। एंड टर्न्ड ऑन हिज हील, और वो मुड़ गया। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ, लेकिन जाते जाते वो अपने आप पर हंसा। एज ही वेंट अवे एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल, और मुख्य लोहार जो उसे अच्छी तरह से समझता था, दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि उसने अपने अंतिम शब्दों को नहीं कहा था। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हियर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज। ये आधे घंटे भी नहीं गुजरे थे, यानी आधे घंटे से कम का भी समय हुआ था कि ढलाई घर के पास उन्हें एक कैरेज के पहियों की आवाज सुनाई पड़ी। एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, और एक नई अतिथि अंदर आई। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार आयरन मास्टर नहीं अंदर आया था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी पुत्री को भेजा था। अपरेंटली होपिंग, निश्चित रूप से वो आशा करता था, दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स टू परसुएशन देन ही हिमसेल्फ। उसने उम्मीद कर रखी थी कि उसकी अपेक्षा उसकी बेटी किसी अजनबी को मनाने में ज्यादा अच्छी है। सी इंटर्ड फॉलोड बाई ए वॉलेट, उसने प्रवेश किया। फॉलोड बाई ए वॉलेट, वॉलेट कहते हैं नौकर को। नौकर के पीछे पीछे अंदर प्रवेश किया। कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, नौकर अपनी एक भुजा पर फर का कोट डाले हुए था। सी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी, वो बिल्कुल सुंदर नहीं थी। बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट साई, लेकिन शालीन और विनम्र लग रही थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। फोर्ज के पास, ढलाई घर के पास सब कुछ वैसा ही था जैसा शाम को पहले था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन दियर बेंच। ब्लैक स्मिथ मास्टर और उसके प्रशिक्षु कार्यकर्ता बेंच पर बैठे हुए थे। एंड द आयरन एंड द चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, भट्टी में लोहा और कोयला अब भी चमक रहा था। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड
हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, अजनबी फर्श पर लेट गया था, एंड ले विथ ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और अपने सिर के नीचे एक पिग आयरन के टुकड़े को लगा रखा था, एंड हिज हैट पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज, और अपने आंखों पर हैट को खींच लिया था। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जो ही उस बच्ची ने उस व्यक्ति को देखा, सी वेंट अप टू द लिफ्टेड हिज हैट, वो उसके पास गई, उसके हैट को उठाया। द मैन वॉज इविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन, आदमी एक आंख खोलकर सोया हुआ था। ही जम्प्ड अप एब्रप्टली एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, वो अचानक उछला, एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और बहुत ही भयभीत दिखाई पड़ा। माई नेम इज इडला विल मैंसन, मेरा नाम इडला विल मैंसन है, सेड द यंग गर्ल, उस लड़की ने कहा। माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हेयर इन द फॉर्ज टू नाइट, एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस। मेरे पिताजी ने कहा कि आप यहीं सोना चाहते हैं आज की रात, और फिर मैंने उनसे परमिशन मांगी, फिर आपको लिवाने के लिए, घर ले चलने के लिए आई हूं। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, मुझे अत्यंत खेद है कैप्टन कि तुम बहुत ही कठिन समय से गुजर रहे हो। सी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, उसने उसकी ओर सहानुभूतिपूर्वक देखा, कंपैशनेटली सहानुभूतिपूर्वक देखा। विथ हर हैवी आइज, एंड देन सी नोटिस्ड, उसने उसकी ओर गंभीर आंखों से देखा, और फिर उसने नोटिस किया, उसने पाया दैट द मैन वाज अफ्रेड, कि आदमी डरा हुआ था। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग और इल्स ही वाज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, उसने अनुमान लगाया या तो इस आदमी ने कोई चोरी की है या जेल से भाग कर आया है। सी थॉट एंडेड इट क्विकली, उसने विचार किया और शीघ्रता से जोड़ा। यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम। कैप्टन, आपको विश्वास होना चाहिए, आप उसी आसानी से जाने के लिए स्वतंत्र होंगे जिस आसानी से आप आए हैं। ओनली प्लीज स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस ईव, कृपया आप हमारे साथ क्रिसमस से पूर्व की संध्या पर ठहरे। वी सेड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर, शी सेड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर दैट द रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर। उसने यह बात इस मित्रवत तरीके से करी कि उस रेड ट्रैप पेडलर को मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, उसकी बातों में आत्मविश्वास दिखाई पड़ा। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I will come at once. उसने कहा, फेरी वाले ने कहा कि ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई कि you would bother with me yourself, कि तुम स्वयं मुझे लेकर परेशान होगी। Miss, he said, I will come at once. उसने कहा, मैं अभी तुरंत चलूंगा। He accepted the fur coat, उसने फर के कोट को स्वीकार किया। which the valet handed him with a deep bow, जिसको नौकर ने आगे बढ़कर के अपना सिर झुकाते हुए उसे सौंपा। threw it over his rags, अपने फटे पुराने चिथड़े कपड़ों के ऊपर उसे डाला। and followed the young lady out to the carriage, और उस यंग लेडी के साथ बाहर आया। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लांस, उसने कोई आश्चर्य नहीं व्यक्त किया, ब्लैक स्मिथ की ओर भी कोई दृष्टि नहीं डाली। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैन्योर हाउस, लेकिन जब वो गाड़ी पर सवार होकर के जमींदार के घर जा रहा था, ही हैड इविल फॉरबिडिंग्स, तो उसे
कुछ बुरा होने का भय हुआ, उसे कुछ अनिष्ट की आशंका जरूर हुई। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलो मनी, मैंने क्यों उस बुरे व्यक्ति का धन मैंने चुराया था। ही थॉट, उसने सोचा। आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, मैं एक ऐसे पिंजरे में बैठने जा रहा हूं जिससे अब कभी बाहर नहीं आ सकूंगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम, अगले दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade who he had run across so unexpectedly. तो अगली सुबह जब क्रिसमस की पूर्व संध्या पर आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में आया तो ब्रेकफास्ट के लिए आया। ही प्रोबेबली थॉट, तो संभवतः उसने सोचा था, विथ सेटिस्फैक्शन, संतुष्ट होकर के, ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, कि अपने पुराने रेजिमेंट के साथी से ऐसी मुलाकात होगी जिसकी उसने कभी आशा नहीं की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर, उसने अपनी पुत्री से कहा, पहले हमें यह देखना है कि उसकी हड्डियों पर थोड़ा फ्लैश आ जाए। हु वॉज बिजी एट द टेबल, जो खाने की मेज पर भोजन लगाने में व्यस्त थी। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग ईज टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग द ट्रैप्स, और इसके बाद फिर हमें यह देखना है कि जो घूम घूम कर देश में चूहेदानियां बेचता है, इससे उसको छुटकारा मिल जाए, कोई दूसरा कार्य उसको मिल जाए। इट इज क्यूअर that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. पुत्री ने कहा, बड़ी विचित्र बात है, इसके साथ चीजें बहुत बैड हो गई हैं, बहुत खराब हो गई है इसके साथ की स्थिति। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम, पिछली रात तो मैंने कुछ नहीं देखा था, ऐसा मैंने नहीं सोचा था। देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, पिछली रात मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखाई पड़ा जिससे लगे कि ये कभी भी एक एजुकेटेड मैन रहा होगा, शिक्षित व्यक्ति रहा होगा। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर, पिता ने कहा, मेरी छोटी बच्ची, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, जब ही वो साफ सुथरा होगा, नई पोशाक पहनेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तुम्हें कुछ भिन्न दिखाई पड़ेगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बार्स्ड, पिछली रात स्वाभाविक रूप से वो कुछ घबराया हुआ था, डरा हुआ था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लैथ्स, जो ट्रैम्प मैनर है, उसका घुमक्कड़ा स्वभाव है, उसके इन घुमक्कड़ी कपड़ों के साथ ही उतर जाएगा। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपनड एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, जब ही उसने ये कहा वैसे ही दरवाजा खुला और अजनबी ने प्रवेश किया। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, निश्चित रूप से अब वो साफ स्वच्छ था और अच्छे कपड़े पहने हुए था। द वायलेट हैड बाथड हिम, नौकर ने उसे नहलाया था, कट हिज हेयर, उसके बाल काटे थे, एंड शेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी भी बनाई थी। मोरओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, इसके अतिरिक्त तो उसने मिल मालिक के सुंदर दिखने वाले कपड़े, सूट पहने थे। ही वोर ए व्हाइट शर्ट, उसने एक व्हाइट कलर की शर्ट पहनी थी, एंड स्टार्च्ड कॉलर, और स्टार्च लगी हुई, कलफ लगा हुआ कड़कदार कॉलर पहना था, एंड होल शूज, और सब जूते भी पहने रखे थे। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, यद्यपि उसका मेहमान अब अच्छी तरह से सजा संवरा हुआ दिखाई पड़ रहा था। वेल ग्रूम्ड, अच्छी तरह से सजा संवरा हुआ दिखाई पड़ रहा था। बट द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, लेकिन ऐसा लगता था कि मिल मालिक अब प्रसन्न नहीं था, लौह व्यापारी प्रसन्न नहीं था। ही लुक्ड एट हिम विथ पकर्ड ब्रो,
पकड़ ब्रो, उसने अपने मस्तिष्क पर दबाव डालते हुए उसकी ओर देखा। मस्तिष्क पर लाइनें बन गई थी जब उसको उसकी ओर देखा। एंड इट वॉज इजी टू अंडरस्टैंड, और ये समझना आसान था, दैट वेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस, कि जब उसने देखा था फर्नेस के टिमटिमाते हुए प्रकाश में, ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, तो उसने गलती कर दी थी। बट दैट नाउ, लेकिन अब, व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, जब वो दिन के प्रकाश में उसके सामने खड़ा था, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, तो ये असंभव था भूल करने की कि उसकी पुरानी पहचान है। अर्थात अब वो मिल मालिक समझ गया था कि वो उसने गलती कर दी थी, उसको अपने पुराने कैप्टन के रूप में पहचान करके। व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, वो गुर्राया गरजते हुए। मिल मालिक ने कहा, व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, गुमराह करने का अजनबी ने कोई प्रयास नहीं किया। ही सा एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, उसने उसी समय देखा कि उसके शान और शौकत का अंत होना आ गया है। इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड, उसने कहा ये मेरी त्रुटि नहीं है श्रीमान जी। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर, मैंने एक गरीब ट्रेडर के अलावा और किसी भी चीज के होने का बहाना नहीं किया था। एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड, और मैंने याचना की थी, प्रार्थना की थी, टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, कि भट्टी के पास उसको रात भर रुक जाने दिया जाए। बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स अगेन एंड गो अवे, मैं अपने फटे पुराने कपड़ों को पुनः पहन सकता हूं और यहां से जा सकता हूं। वेल सेड द आयरन मास्टर, अच्छा, आयरन मास्टर ने कहा, हेजिटेटिंग ए लिटिल, थोड़ा संकोच करते हुए। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, ये ईमानदारी भी नहीं थी, आइदर, ये ईमानदारी भी नहीं थी। यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें भी स्वीकार करना चाहिए कि, एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, कि अगर न्यायाधिकारी, शेरिफ न्यायिक अधिकारी, इस मामले में कुछ कहे तो मुझे भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड, ट्रैम्प ने, घुमक्कड़ ने, टुक ए स्टेप फॉरवर्ड, एक कदम आगे बढ़ाया, एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फीस्ट, और अपनी मुट्ठी से टेबल पर प्रहार किया, एक मेज पर घूंसा मारा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर, श्रीमान लौह व्यापारी, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। ही सेड, उसने कहा, दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग ट्रैप, ये सारा का सारा संसार एक बड़े चूहेदानी के सिवा कुछ नहीं है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू, सारी अच्छी चीजें जो आपको ऑफर की जाती हैं, आर नथिंग बट चीज, रिंट्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क, वो कुछ नहीं है, वह मोटी परत पनीर की या सुअर के मांस का टुकड़ा हो सकती हैं। सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो इनटू ट्रबल, जो गरीब साथियों को परेशानी में डालने के लिए लगाई जाती हैं। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और यदि न्यायाधिकारी इसके लिए आता है और मुझे लॉकअप में डाल देता है, देन यू, तो आप मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर, तो आप याद रखना मिस्टर लौह व्यापारी, दैट अ डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट ए बिग पीस ऑफ पोर्क, तो आप याद रखना कि आप स्वयं महसूस करेंगे want to get a big piece of pork and then you will get caught in a trap, कि आप एक सुअर के मांस का बड़ा टुकड़ा प्राप्त करना चाहेंगे और तब आप स्वयं को महसूस करेंगे कि caught in a trap, कि आप एक पिंजड़े में फंस गए हैं। The iron master began to laugh, आयरन मास्टर हंसने लगा।
लौह व्यापारी हंसने लगा। दैट वॉज नॉट सो बैडली सैड माई गुड फेलो। उसने कहा, मेरे अच्छे साथी, आपने बुरा नहीं कहा, सही कहा है। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव। संभवतः है हमें शेरिफ को अलग ही रखना चाहिए आज इस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर। बट नो वी गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट एज यू कैन। लेकिन अब यहां से आप नाउ गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट एज यू कैन, जितनी जल्दी हो सके आप यहां से चले जाइए। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, लेकिन ज्यों ही वो आदमी दरवाजा खोल रहा था बाहर जाने के लिए, द डॉटर सेड, पुत्री ने कहा, आई थिंक ही आट टू स्टे विथ अस टुडे। मैं सोचती हूं कि इस व्यक्ति को यहां आज मेरे साथ होना चाहिए। आई डू नॉट वांट हिम टू गो, मैं उसे नहीं जाने देना चाहती। एंड विद दैट सी वेंट एंड क्लोज द डोर। इसके साथ वो दरवाजे के पास गई और उसने दरवाजा बंद कर दिया। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर। पिता ने कहा, तुम क्या कर रही हो पुत्री? द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बार्स्ड। लड़की वहीं पर घबराई हुई खड़ी थी। एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, और बड़ी मुश्किल में थी कि इसका क्या उत्तर दे। दैट मॉर्निंग सी हैड फेल्ट सो हैप्पी। उस सुबह उसने कितना प्रसन्नता महसूस किया था। व्हेन सी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी सी वाज गोइंग टू मेक थिंग फॉर द पुअर हंग्री रिच। उस बेचारे अभागे भूखे व्यक्ति के लिए किस प्रकार से क्रिसमस का घर जैसा माहौल क्रिएट कर रही थी, भोजन बना रही थी। सी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस। इस विचार से उसे तुरंत नहीं जाना चाहिए। एंड दैट वॉज वाई सी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगोबॉन्ड, और इसलिए उस आवारा व्यक्ति के लिए उसने दया की, मांग की। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर, सेड द यंग गर्ल। उस नवयुवती ने कहा अपने पिता से, आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर, मैं सोच रही हूं कि इस अजनबी को आज यहां होना चाहिए। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग। वो संपूर्ण वर्ष भर चलता ही रहता है, चलता ही रहता। एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री, और संभवतः पूरे संसार में एक भी देश नहीं है वेयर ही इज वेलकम एंड कैन फील एट होम, जहां उसका स्वागत किया जाता हो और वो अपना घर जैसा महसूस करता हो। वेर एवर ही टर्न्स ही इज चेस्ड अवे, जहां कहीं वो जाता है उसे भगा दिया जाता। ऑलवेज ही इज ऑफरेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामाइंड, हमेशा उसे डर रहता है अरेस्ट करने का या उससे प्रश्न पूछे जाने का। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विथ अस हियर जस्ट वन ऑफ द होल ईयर। मैं चाहती हूं कि वो शांति से एक दिन यहां वो आनंद ले सके, पूरे वर्ष में केवल एक दिन। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड। अपनी दाढ़ी के अंदर आयरन मास्टर ने कुछ बुदबुदाते हुए कहा, ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर। वो अपनी बेटी का विरोध नहीं कर सका था। इट वॉज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स, ये निश्चित रूप से एक त्रुटि थी। सी कंटिन्यूड, उसने लगातार कहा, बट एनीवे आई डू नॉट थिंक वी आट टू चेस अवे ह्यूमन बीइंग। लेकिन मैं सोचती हूँ कि एक मानव को नहीं भगा देना चाहिए। whom we have asked to come here, जिसको हमने निवेदन किया था कि यहाँ आए, उसको अपने घर से नहीं भगा देना चाहिए। एंड टू whom we have promised Christmas cheer, और जिसके साथ हमने वादा किया था कि हम क्रिसमस का आनंद लेंगे, उसको अपने घर से नहीं हटाना चाहिए। यू डू प्रीच वर्स देन ए पार्सन, सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर ने कहा, लौह व्यापारी ने कहा कि तुम तो एक पार्सन से भी ज्यादा खराब शिक्षा देती हो, एक पादरी से भी ज्यादा मुझे खराब शिक्षा देती हो। आई ओनली होप यू वुड नॉट हैव टू रिग्रेट दिस, मैंने तो केवल ये आशा की थी कि आप इस पर पश्चाताप नहीं करेंगी। द यंग गर्ल took the stranger by the hand and led him up to the table. युवती ने अजनबी का हाथ पकड़ा and led him
अप टू द टेबल, और उसे मेज तक ले आई। नाउ सिट डाउन एंड ईट, अब बैठ जाओ और खाओ, सी सेड, उसने कहा। फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, क्योंकि उसने देखा था उसके पिता ने त्याग दिया था। जिद करना कि उसे निकल जाने के लिए जो कहा था, वो अपनी इस इच्छा को त्याग दिया था। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट ए वर्ड, चूहेदानी वाले व्यक्ति ने कोई भी शब्द नहीं कहा। ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, केवल बैठ गया और भोजन लेने लगा। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, समय समय पर वो केवल उस युवती की ओर देख लेता था जिसने उसके लिए दया दिखाई थी। वाट हैड सी डन इट, उसने क्या किया था। वाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, कौन सा मूर्खतापूर्ण विचार हो सकता था। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रामसेस पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, इसके बाद क्रिसमस ईव एट रामसेस पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, रामसे की क्रिसमस से पूर्व की संध्या ठीक उसी तरह गुजरी जैसे हमेशा गुजरती थी। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, अजनबी के कारण कोई परेशानी नहीं हुई। बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं किया था सिवाय सोने के। द होल फॉरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, केवल वो गेस्ट रूम के एक सोफा पर लेट करके सो गया था। एट नून दे वोक अप हिम सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ गुड क्रिसमस फेयर, दोपहर के समय उसको जगाया ताकि वो क्रिसमस का अच्छा भोजन का अपना हिस्सा ले सके। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, लेकिन इसके बाद फिर वो पुनः सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मेनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप, ऐसा लग रहा था जैसे कई वर्षों से उसने सोया नहीं था। एज क्वाइटली एज सेफली एज हेयर एट रामसेस, जितना सुरक्षित जितना शांतिपूर्वक यहाँ रामसेस के घर में सो रहा था, शायद इतना शांतिपूर्वक इतना सुरक्षित तो कभी सो नहीं पाया था। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, सायंकालीन वेला में जब क्रिसमस ट्री को लाइटेड किया गया, क्रिसमस के वृक्ष को प्रकाशित किया गया, दे ओक हिम अप अगेन, तो उसे उन्होंने पुनः जगाया। एंड ही स्टूड फॉर ए व्हाइल इन द ड्राइंग रूम, कुछ समय के लिए वो ड्राइंग रूम पर खड़ा था। ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, ऐसे पलक झपका रहा था जैसे मोमबत्तियों का प्रकाश उसे चोट पहुंचा रहा हो। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, लेकिन इसके बाद वो पुनः गायब हो गया। 2 hours लेटर ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, 2 घंटे के बाद उसे पुनः जगाया गया, उठाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरिज, उसको डाइनिंग रूम में जाना पड़ा था जहाँ उसने क्रिसमस फिश और पूरिश का आनंद लिया, क्रिसमस के भोजन का मछलियों और दलिया के साथ आनंद लिया। As soon as they got up from the table, he went round to each one present and said thank you and good night. जब ही उसने भोजन समाप्त किया, they got up from the table, he went round to each one present. जो प्रत्येक वहां पर उपस्थित व्यक्ति थे उनके पास गया and said thank you and good night. सबको धन्यवाद कहा और गुड नाइट बोला। बट वेन ही केम टू द यंग गर्ल, लेकिन जब वो यंग गर्ल के पास आया, सी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन, तो उसने विश्वास दिलाया कि ये पिताजी की इच्छा है। दैट द सूट विच ही ओर वॉज टू बी ए क्रिसमस प्रेजेंट, जो सूट वो पहने हुए है वो क्रिसमस का उपहार है। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, इसे वापस करने की जरूरत नहीं है। एंड इफ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस, अगर वो अगला क्रिसमस बिताना चाहता है, क्रिसमस ईव, अगर वो अगले क्रिसमस की ईव को बिताना चाहता है, इन ए प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, एक ऐसे स्थान पर जहां वो आराम से रेस्ट ले सके, एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बी फॉल हिम, और
उसको विश्वास हो सके कि उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, तो उसका पुनः स्वागत किया जाएगा। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस। रेड ट्रैप वाले व्यक्ति ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट। वो केवल उस बाउंडलेस अमेजमेंट, असीमित आश्चर्य के साथ उस लड़की की ओर देखता रहा और देखता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन अ गुड सीजन। अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी पुत्री गॉट अप इन ए गुड सीजन, अच्छे भाव से जगे, टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, क्रिसमस की पूजा करने के लिए। दियर गेस्ट वाज स्टिल अस्लीप, उनका मेहमान अभी सोया हुआ था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और वे उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock दे ड्रॉप बैक फ्रॉम द चर्च, जब लगभग 10 बजे वे चर्च से वापस लौट रहे थे, द यंग गर्ल सैट एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टली देन यूजुअल। छोटी बच्ची बैठी हुई अपना सिर निराशा से लटकाए हुए थी। एट चर्च सी हैड लर्नड, चर्च में उसे ज्ञात हुआ था दैट वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर्स टू द आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड, कि आयरन वर्क्स में काम करने वाले एक पुराने कृषक को लूट लिया गया था। बाय ए मैन हु वेंट राउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स, एक आदमी के द्वारा जो घूम घूम कर चूहेदानी बेचता था। यस दैट वाज अ फाइन फेलो, हाँ वो एक अच्छा साथी था। यू लेट इन टू ए हाउस सेट हर फादर, ये यही साथी था। सेट हर फादर, उसके पिता ने कहा। आई ओनली वंडर, मैं तो केवल आश्चर्यचकित हूँ। हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कवर्ड बाई दिस टाइम, इस समय तक कवर्ड में कितने सिल्वर के स्पून बचे होंगे, मैं तो केवल यही सोचकर आश्चर्यचकित हूँ। द वैगन हैड ऑलरेडी स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स, स्वामी जी ने के पास मुश्किल से जैसे ही वैगन रुकी, गाड़ी रुकी। When the iron master asked the valet, आयरन मास्टर ने नौकर से पूछा, whether the stranger was still there, क्या अजनबी अभी वहीं था। He added that he had heard at church, उसने और बताया कि उसने चर्च में सुना है that the man was a thief, कि वो आदमी एक चोर था। The valet answered that the fellow had gone, नौकर ने उत्तर दिया कि वो साथी जा चुका है। And that he had not taken anything with him at all, और अपने साथ वो कुछ भी नहीं लेकर गया है। On the contrary, इसके विपरीत, he had left behind a little package, उसने एक छोटा सा पैकेट छोड़ रखा है। Which Miss Williamson was to be kind enough to accept as a Christmas present, जिसको विल्मिंसन अगर एक्सेप्ट करेगी तो ये उसके लिए बड़ी ही दयालुता होगी। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, उस युवती ने पैकेट को खोला। विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट केम इन टू व्यू एट वंस, जिसको बहुत कस करके बांधा गया था। उसको खोला, ज्यों ही उसको दृष्टि में दिखाई पड़ा, सी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, उसे प्रसन्नता की एक चीख निकली। सी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, उसे एक छोटा सा रेड ट्रैप मिला, चूहे पकड़ने वाली पिंजरा मिला। एंड इन इट ले 3 wrinkled 10 kroner नोट्स, और उसमें मुड़े हुए 3 10 kroner नोट्स, 3 10 kroner के नोट थे। बट दैट वॉज नॉट एट ऑल, लेकिन यही सब कुछ नहीं था। इन द रेड ट्रैप ले आल्सो ए लेटर रिटेन इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स, यही सब कुछ नहीं था। इन द रेड ट्रैप ले आल्सो ए लेटर, रेड ट्रैप में एक पत्र भी रखा हुआ था जो बड़े बड़े टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा हुआ था। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सम्मानित और आदरणीय कुमारी, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, चूँकि आप पूरे दिन भर मेरे प्रति दयालु रही।
एज इफ आई वॉज ए कैप्टन, जैसे शायद मैं कोई कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न, मैं आपको बदले में सुंदर सा उपहार देना चाहता हूँ। एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, जैसे शायद मैं वास्तविक कैप्टन हूँ। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी इम्बॉर्स्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाई ए थीव, मैं आपको इस क्रिसमस के अवसर पर एक चोर के द्वारा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, लेकिन उस धन को आप वापस कर सकती हैं सड़क के किनारे। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज ए बैट फॉर द पुअर वॉन्डरर्स, उस एक किसान के लिए ये धन वापस कर सकती हैं जो सड़क के किनारे एक पाउच में लटका करके रखा हुआ है खिड़की के फ्रेम में। एज ए बैट फॉर पुअर वॉन्डरर्स, मुझ जैसे गरीब घुमंतु व्यक्तियों के लिए चारे के रूप में लटका कर रखा है, उसे वापस लौटा सकती हैं। द रैट ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट, ये रैट ट्रैप एक चूहे की तरफ से आपको क्रिसमस का उपहार है। हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड रैट ट्रैप, जो एक संसार के इस संसार रूपी चूहेदानी में फंस गया है। इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, अगर उसने कैप्टन के रूप में ना उठा होता। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि इस शक्ति के साथ वो अपने को क्लियर करने में, अपने को साफ करने पे, अपने को सही रास्ते पर लाने के लिए उसको शक्ति प्राप्त हो गई है। रिटेन विथ फ्रेंडशिप, मित्र एंड हाई रिगार्ड, मित्रता और अत्यंत विनम्रता के भाव के साथ लिखा गया कैप्टन वॉन स्टेल, कैप्टन वॉन स्टेल। और इसके साथ इस लेसन का अंत होता है। कहानी आपको कैसे लगी आप हमारे नोट्स पर जाकर के हमको बताइए, अपने मित्रों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको शीघ्र ही हमारी वीडियो प्राप्त हो सके। थैंक यू।